हाल ही में हमने विजयादशमी मनाई, दशहरा का पर्व सेलिब्रेट किया और आप सबको पता है कि विजयादशमी के मौके पर हमने यही सीखा है, यही पता है कि आज उसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। उसके बाद से कई सारे सवाल उठते हैं ना मन में, कभी ऐसा लगता है कि सच में ऐसा था क्या? क्या श्रीलंका, जो कि रावण की लंका कही जाती है, वहाँ पे कुछ ऐसे साक्ष्य हैं क्या? तो आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी अजब गजब में, और उसमें सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ और उसे देखकर आप समझ कर दिस फोटो। ये जो तस्वीर है श्रीलंका के एक जंगल की तस्वीर है। कहा जाता है कि श्रीलंका में इसी जगह पर रावण की लंका हुआ करती थी। रहस्यमयी ये किला है और इसकी सच्चाई जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल ये एक श्रीलंका में स्थित सिगरिया रॉक किला है, और जो ये सिगरिया रॉक किला है वो काफ़ी रहस्यमयी किला है। जो स्थानीय लोग वहाँ के हैं उनका ये मानना है कि इसी पर यहीं पर रावण का जो महल था, सोने का महल जो था, लंका जो थी वो वहीं पर स्थित थी। और जो रावण के पास पुष्पक विमान था जिसके ज़रिए वो आए जाए करते थे, तो उसके लिए एक हवाई पट्टी भी वहाँ पर बनाई हुई थी। आगे ये भी बताया जाता है कि जो आगे स्थानीय लोग हैं वहाँ पर कुछ लोगों ने जो कलाकृतियाँ देखी हैं उन सब से ये प्रमाण मिलता है कि ये रावण की लंका होती थी और यहीं पर रावण की। अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, कितना खूबसूरत है ना ये। और ये जो रॉक है ना, यहीं पर बताया जाता है कि पूरा यहाँ पर जो लंका थी वो यहाँ पर फैली हुई थी। कहा जाता है कि लंकापति रावण का साम्राज्य जो है वो मध्य श्रीलंका में बदुल्ला, अनुराधापुरा, केंडी, पोलोनुरवा और नुवारा एलिया जैसे स्थानों तक फैला हुआ था। रावण को इस महल का निर्माण कुबेर ने किया था, और सिगरिया रॉक चट्टान की चोटी पर एक प्राचीन महल का अवशेष भी अभी बचा हुआ है। यहाँ पर सीढ़ी भी थे, बगीचे, तालाब, नहर, फव्वारे भी बने। मान्यता है कि जब रावण ने माँ सीता का हरण किया था तो सबसे पहले वो यहीं पर उन्हें लेकर आए थे, और उसके बाद फिर उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था। और यहाँ पर 1000 सीढ़ियाँ थी महल तक जाने के लिए, जो इसके मुताबिक कहा जाता है, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर जो बताते हैं। तो काफ़ी रहस्यमयी ये किला है और इसे रामायण युग का भी बताया जाता है। इन सब चीज़ों को कभी देखो तो यकीनन यकीन होने लगता है कि हाँ, ये सब कुछ हुआ था। हालांकि कई लोग हैं जिससे नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर विश्वास करते हैं। और चूँकि हम रामायण को पढ़कर ही बड़े हुए हैं तो हमें पता है कि रामायण जो है उसमें भगवान श्री राम ने हम सभी को एक जीवन शैली सिखाई है कि कैसे हमें ज़िंदगी जीना चाहिए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जिन्होंने एक एग्जाम्पल तय किया है उसके हिसाब से हमें रहना चाहिए, और कैसे उन्होंने एक सुंदर अयोध्या नगरी बनाई, उस नगरी में सब खुशहाली से रहते थे। ये संदेश कहीं ना कहीं दिया जाता है। आपको ये स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।